नाइटो, नाइटो मेलिंग, इज इट ओके? Yes. क्या नाम है, नाइटो? Nyato, sir, not Naito. नाइटो, ओके ओके। Yeah. अभी करते हैं इसको। मैं एक बार बोर्ड ओपन। स्क्रीन विजिबल है, देखो तो स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर, विजिबल है सर। ओके ओके। मिनरल से करते हैं अभी। मैसेज आया अभी। ओके, तो इज योर स्क्रीन। ये बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस सर। देखो, मेजर मिनरल्स इन इंडिया, ओके। इसमें क्या है देखो। अभी मिनरल्स का मेरे को पता नहीं था, नहीं तो थोड़ा मैप भी डाउनलोड कर लेता, लेकिन मैं मैप बना दूंगा, हाथ से ही कर दे रहा हूँ जितना हो जाएगा। ठीक है। तो ओके देखो, सर। इंडिया, इंडिया का क्या है, इंडिया में जो मिनरल्स है, यू सी द मैप। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द मैप। मेरे साथ ड्रॉ करो थोड़ा, ताकि तुमको प्रैक्टिस भी हो जाएगा एग्जाम के लिए। देखो रफली कैसे करना है, मैं बता दूं तुमको। इस तरह से तुम रफली एक बार ऐसे ड्रॉ कर लोगे। ओके, दिस इज रफ स्केच। और ऐसा तुमको हर टॉपिक में करना है। तो यहाँ देखो, इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट मिनरल रिसोर्स वाला कंट्री है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पूरा रिलेशन है उसका एंशियंट हार्ड रॉक से। तो इंडिया का जहाँ भी मिनरल्स मिलता है मेजर, वो एंशियंट हार्ड रॉक में मिलता है। और वो हार्ड रॉक किसका बना हुआ है? इग्नियस का। ठीक है, वो हार्ड रॉक क्या बोलते हैं उसको? इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक इंडिया का पेनिनसुलर रीजन में प्रिवेल करता है। इग्नियस पूरा पेनिनसुला में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पूरा ये देखो, दिस इज द रीजन ऑफ पेनिनसुला। थोड़ा सा प्लेटू इधर है, गारो खासी जयंतिया वाला रीजन में। ओके। लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मेजर मिनरल्स इन इंडिया। अब देखो, ये पूरा जो हमारा मेजर मिनरल्स है या माइंस है इंडिया का, पेनिनसुलर रीजन में ही होता है। ठीक है। ये पेनिनसुलर रीजन किसका बना है? इग्नियस रॉक का। और इग्नियस का मतलब जो हमारे अर्थ के नीचे से मैग्मा आया हुआ है ना? अर्थ के नीचे से मैग्मा है आया है। वही मैग्मा कूल और सॉलिडिफाई होके क्या बन गया है? वो बन गया है, अ, मतलब मैग्मा ही तो। मैग्मा में क्या है? मैग्मा मॉल्टेन रॉक है। और मैग्मा जब सरफेस पर आ गया, तो सरफेस पर वही मॉल्टेन रॉक जब हार्ड हो गया, ठीक है, हार्ड हो गया तो क्या हो गया? हार्ड होने के बाद ये बन गया है रॉक्स। कौन सा रॉक? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक।
इग्नियस रॉक्स, तो इग्नियस रॉक में ही मेजर मिनरल है। और वो इग्नियस भी अपने इग्नियस फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ऑफ इतना साल हो गया, इतना टाइम हो गया है। तो इग्नियस किस में कन्वर्ट हो गया है? मेटामॉर्फिक में ना। तो इग्नियस मेटामॉर्फिक, जिसको हम लोग मेनली ग्रेनाइट और नीस रॉक बोलते हैं। ग्रेनाइट रॉक इग्नियस हो गया, और मेटामॉर्फिक वाला क्या हो गया? नीस। ग्रेनाइट हैज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक, दैट इज नीस। ओके। अब देखो इसमें, तो ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स फाउंड हियर इन पेनिनसुलर रीजन, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स फाउंड इन दिस रीजन। थोड़ा यहाँ है, बाकी सारा इस पेनिनसुलर रीजन में। ऑब्वियसली मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन हिमालयाज, but right now they are not accessible, and we are not exploring them, because still we are fulfilling our demand from the peninsular India. When we will have exhausted in this from the peninsular region, then we'll go to the Himalayas. Okay, तो देखो, अब मिनरल क्या है यहाँ पे, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि इंडिया में जो तीन ब्रॉड बेल्ट्स है, देर आर थ्री ब्रॉड बेल्ट्स फॉर मिनरल्स। थ्री ब्रॉड बेल्ट्स फॉर मिनरल्स, ठीक है। कौन कौन सा है? फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट प्लाटू रीजन। सेकंड इज साउथ वेस्ट प्लाटू रीजन। थर्ड वन इज नॉर्थ वेस्ट प्लाटू रीजन। इंडिया का जो मिनरल्स है वो इन तीन रीजन्स में मिलता है। तो सबसे पहले तो देखो, मोटे तौर पे ना, मोटे तौर पे मिनरल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है मेटेलिक, दूसरा क्या होता है? नॉन मेटेलिक। ओके। तो मेटेलिक में, यू सी द मेटेलिक, मेटेलिक कंसिस्ट ऑफ, जैसे आयरन हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, मैंगनीज वगैरह, सब मेटेलिक में आएगा। नॉन मेटेलिक में, अच्छा, इसमें मेटेलिक में भी दो होता है, एक फेरस और नॉन फेरस। तो नॉन फेरस में कौन हो जाएगा? नॉन फेरस में फॉर एग्जांपल कॉपर, बॉक्साइट, एक्सेट्रा। नॉन मेटेलिक में क्या क्या आता है? इसमें दो आता है, एक फ्यूल मटेरियल, दूसरा अदर नॉन मेटेलिक। फ्यूल में तुम्हें पता ही है, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस। अदर में एग्जांपल माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, एक्सेट्रा। ठीक है। तो फेरस का बात करते हैं पहले। सपोज ये हो गया फेरस, दिस इज नॉन फेरस, दिस इज फ्यूल मटेरियल मेटेलिक और अदर नॉन मेटेलिक, फ्यूल नॉन मेटेलिक एंड अदर नॉन मेटेलिक। ओके, नेक्स्ट सी। So if you're talking about ferrous minerals, the most important one is iron ore. Okay, iron ore. So iron ore is we are extracting from the uh, Chota Nagpur area, that is Kudappa or Dharwad area. If you see this map, then obviously iron ore is mainly found in these regions. Like suppose I am telling you, यहाँ पे वो ऐसे देखो, iron ore is found in these, for example, झारखंड, उड़ीसा, थोड़ा सा तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, ये वाला रीजन में आयरन ore कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। फिर इधर थोड़ा कर्नाटका वाला रीजन में, ओके, और हल्का सा इधर मिलेगा राजस्थान वाला में, और इधर थोड़ा बहुत दिल्ली हरिद्वार के पास हल्का फुल्का मिलता है। एक मिनट में, एक्सक्यूज मी। हाँ। हम्म, तो ये तो हो गया। दूसरा, हाँ, क्या बोला था? हाँ, तो इस रीजन में मिलता है। तो ये सब रीजन को तुम थोड़ा सा मैप में
अगर मैं तुमको दिखा दूं ऐसा थोड़ा मैप बना के, तो यू कैन सी लाइक ये पूरा जो बेल्ट है आयरन ओर का ऐसा होता है। आज मुझे पॉपुलेशन को थोड़ा समराइज करना था, इसलिए मैं नहीं तो मैप डाउनलोड कर लेता ना, जल्दी होता थोड़ा। और ये तो चलो अपना मेमोरी से जितना हो रहा है थोड़ा यहाँ मिलेगा। दीज आर द रीजन्स ऑफ मिनरल्स, ओके, मेजर मिनरल्स ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर ये क्या है, इग्नियस रॉक से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, वी आर एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर फ्रॉम द व्हाट, धारवाड़ एंड कुडप्पा एरिया। धारवाड़ एंड कुडप्पा रीजन इज मेनली नोन फॉर व्हाट, आयरन ओर। और इसमें मेजर आयरन ओर कौन सा होता है? मेजर आयरन ओर होता है मैग्नेटाइट, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर में है, सर ने कुछ सेंड किया है मैप, लेट मी ओपन दिस मैप, ओके। लेट मी ओपन द मैप सर हैज शेयर्ड मी वन इमेज। आई होप इट इज विजिबल टू यू। देखो ये जो आयरन ओर है, दिस इज लाइक, देख रहे हो राउंड वाला जो है ना आयरन ओर, उड़ीसा में। और इसको जूम कर देते तो इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। देखो आयरन ओर किधर है, यहाँ देखो मैंने बताया था ना, इधर उड़ीसा में थोड़ा ये गोल वाला है इधर तो झारखंड में, यहाँ पे झारखंड उड़ीसा, मैंने कहा था छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बताया था, एमपी में भी, और तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पे भी है। तो ये सब मेजर आयरन ओर है। और इधर भी बताया था मैंने, हरियाणा राजस्थान का भी बताया था अभी, और कर्नाटका साइड में भी और गोवा साइड में भी देखो ये आयरन ओर है। ओके, सो दीज आर द रीजन्स ऑफ मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन ओर, जो मैंने मैप में भी हम लोग को दिखाया था। ठीक है, तो उस पे आते हैं वापस। तो मेनली आयरन ओर कहाँ से निकालते हैं? धारवाड़ और कुडप्पा रीजन से। और आयरन ओर कौन कौन सा है? मेनली मैग्नेटाइट, यू नो दैट, हेमेटाइट, और एक फाइल शेयर किया है सर ने, उसको भी देखते हैं थोड़ी देर में। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट है, सीडेराइट, ये सब आयरन ओर का नाम है। एंड वट यू कैन से लिमोनाइट है ना, सीडेराइट हो ही गया। लेटराइट भी एक लिख लो, लेटराइट में भी बहुत आयरन ओर होता है, छोटा नागपुर एरिया में बहुत मिलता है लेटराइट, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें सबसे ज्यादा प्योर कौन सा है? मैग्नेटाइट प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसमें 72% आयरन रहता है, मोर देन 70% आयरन रहता है, बाकी अदर चीजें रहती हैं। तो अगर पूरा देखो कि पूरा जो हमारा कंट्री है, पूरा कंट्री का जो 80% आयरन और रिजर्व है वो किसका है? मैग्नेटाइट का ही है, प्योरेस्ट फॉर्म में, ठीक है। और वो मिलियन टन में आ जाता है ये सब लगभग। अगर उसका डेटा देखोगे तुम इकोनॉमिक सर्वे में, तो 33276 मिलियन टन, ठीक, इतना आयरन और है हमारा कंट्री। और पूरा वर्ल्ड में हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट है इस मामले में, आयरन और प्रोड्यूसिंग, आयरन और प्रोडक्शन में फोर्थ लार्जेस्ट है। फोर्थ लार्जेस्ट इज इंडिया, इज फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। Okay. अब अगर स्टेट का बात किया जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन, ठीक, माइंडेड, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा उड़ीसा, मैक्सिमम प्रोडक्शन उड़ीसा, दैट इज अराउंड 102 मिलियन टन, ओके, मिलियन टन। सेकंड होता है छत्तीसगढ़ में, अभी तो मैप में भी दिखा था ये सब, वैसे रिमाइंड कर लेगा, याद आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 34.54 मिलियन टन हुआ, ठीक है। के बाद कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका इज बेसिकली 28.72 मिलियन टन, ठीक। ये
ये तीनों मतलब मेजर है, तीन ही याद रखो, ज्यादा याद नहीं रखना है। तो स्टेट को मेजर तुमको पता ही चल गया। अब यहाँ से तुम ये भी जान सकते हो कि 95% जो टोटल रिजर्व है वो कुछ स्टेट्स में आता है। तो पहला, अच्छा एक और बात है, दो दो इसमें वर्ड याद रखना। एक तो दिस इज अबाउट द प्रोडक्शन एंड वन इज रिलेटेड विथ रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, वहां कितना भंडार है, ठीक है, कितना रिजर्व है, और हम लोग कितना प्रोड्यूस किया, दोनों अलग बात है। तो रिजर्व होगा तभी तो प्रोडक्शन होगा, ये बात भी सही है। लेकिन रिजर्व होने से जरूरी नहीं कि उसका प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन के लिए स्किल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए माइनिंग के लिए, है ना। तो रिजर्व अलग बात है और प्रोडक्शन अलग बात है। तो रिजर्व के मामले में फर्स्ट कौन है? यस, दैट इज उड़ीसा। फिर सेकंड आता है झारखंड। झारखंड यहाँ पे रैंकिंग में नहीं है प्रोडक्शन में, लेकिन रिजर्व में झारखंड आएगा। रिजर्व में, प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ आता है। देन सेकंड इज, थर्ड इज छत्तीसगढ़, ओके। देन कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। बस ये स्टेट का नाम याद रखना, ठीक है। रिजर्व में राजस्थान, झारखंड, सॉरी, राजस्थान नहीं, उड़ीसा। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। याद रहेगा सबको ये। और ये तीन है टॉप प्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा याद रखना है। और कुछ माइनिंग एरियाज भी तुमको ध्यान में रखना चाहिए। आयरन ओर एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, और बड़ा बड़ा आयरन ओर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। एक बार ये देखो, इसमें जो कुल मिला के जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन तो तुमको बताया ना, जैसे कि उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा टॉप में, प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी। तो कुछ माइंस का नाम तुमको याद रखना चाहिए उड़ीसा का, जहां से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि माइनिंग भी अपने आप में क्या है, इट इज एन इंडस्ट्री, ठीक है, माइनिंग भी इंडस्ट्री है। तो अगर माइनिंग को हम देखते हैं, तो जैसे गुरु महिष्यानी, ठीक है, उड़ीसा का एक माइंस है गुरु महिष्यानी, ठीक, सुलाइपेट, गुरु महिष्यानी, सुलाइपेट। तो ये कहाँ है, ये सब उड़ीसा का है। और भी है तो बादामपुर है। ऐसा ऐसा तुमको लिस्ट में मिल जाएगा, ये सब नाम कहीं जगह कहीं भी मिल जाएगा। बस तुमको मैं बता दे रहा हूँ एक आइडिया, कि ऐसे तुमको माइंस का नाम भी, वहाँ कंसर्ट माइंस, और माइंस बेसिकली वहाँ का डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होता है। तो महिष यानी डिस्ट्रिक्ट होगा, सुलेपट वहाँ का डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, या कोई रीजन होगा। बादामपुर, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ है बेसिकली, ये भी रीजन है। मयूरभंज, ये भी एक रीजन है। तो ये सब माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स का नाम तुमको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा नहीं, बार बार लिखने में बहुत लिस्ट लंबा हो जाएगा। लेकिन तुमको एक हिंट दे दिया कि ये भी ध्यान में रखना है कि ये सब रीजन भी आयरन ओर का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा में ये है, तुमको और भी, छत्तीसगढ़ में बैलडीला होता है, ओके, बस्तर होता है। तो दीज रीजन्स आर नोन फॉर माइनिंग रीजन्स ऑफ आयरन ओर, ओके। तो ऐसे करके तुम कुछ स्टेट्स का माइनिंग भी याद रखना है। गेटिंग अ पॉइंट? इज इट ओके? यस सर। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट। तो माइंस, तो तुम इस, अब इस तरह से तुम एक एक मिनरल्स को कवर करोगे। मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ये आयरन ओर का हो गया, का कौन सा रॉक में मिला है, कौन सा ओर है, कितना प्रोडक्शन है। यही लेटेस्ट, तो यही है जो सेंसस लेटेस्ट है उसके हिसाब से यही है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा मिनरल, सेकेंड मिनरल, दैट इज मैंगनीज को लेता है। मेजर करेंगे, छोटा मोटा नहीं पूछेगा उसका, मैंगनीज। तो मैंगनीज भी क्या इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, और मैंगनीज का बहुत बड़ा यूज होता है इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का स्मेल्टिंग में, यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री में मैंगनीज का बहुत बड़ा रोल है। और ये हमारी कंट्री में है तभी हम आयरन ओर का प्रोडक्शन में, और आयरन ओर का प्रोडक्शन के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड में, माइंडेड इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम टॉप रैंक में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन भी था ऐसा रिलेटेड, कि जापान का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोग पीछे छोड़ दिए, है ना। जापान पहले नंबर वन था, अभी इंडिया हो गया है वर्ल्ड में। तो ये अच्छा बात है, क्योंकि हमारे पास ये सब आयरन ओर है तभी तो। और स्मेल्टिंग जिसका यूज होता है वो, तो स्मेल्टिंग
मैं एक मिनट रख। सर क्लास में हूँ, क्लास में। सर क्लास में हूँ, करता हूँ मैं। तो मैंगनीज क्या है? स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। ओके, तो सी, तो ये हो गया तुम्हारा मैंगनीज। अब मैंगनीज तुमको क्या मिलता है? ये वो भी मेजर रॉ मटेरियल है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा तुमको, धारवाड़ में। मैंगनीज कहाँ मिलता है? धारवाड़ में मिलेगा। ठीक है। और मैंगनीज का जो धारवाड़ रॉक्स में मिलता है, तो धारवाड़ भी क्या है भाई? इग्नियस है। और इसका अगर तुम देखोगे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन मैंगनीज का, तो अभी मैप तो दिया ही था ना। ये देखो, में मैंगनीज का। और एक मैप देखते हैं सर कौन सा दिए हैं। वो मैप भी हम लोग देख लेते हैं, अगर वो भी अच्छा हेल्पफुल होगा तो उसको भी यूज कर लेंगे। ये वाला। ये थोड़ा सा दिख रहा है तुम लोग को? इज इट विजिबल? यस सर। ये सब क्या लिखा हुआ है दिख रहा है क्या तुम लोग को? विजिबल है क्या लिखा हुआ है? एफ ई ना, हाँ एफ ई। अंदर का तो नहीं सर, बहुत। लिखा हुआ विजिबल नहीं है। वो विजिबल नहीं है ना? हाँ वही मेरे को भी लग रहा है। तो दूसरा हम्म। वाला ही मैप अच्छा है हम लोग का। वो कलर के हिसाब से बता दीजिए सर, कलर तो दिख रहे हैं। कलर दिख रहा है ना? तो हाँ कलर के कलर। हिसाब से पर्पल वाला मैग्नीज है, ठीक है। ओके और सर। ये सब जो है ना, ये कलर भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है। जो कलर है पिंक, हल्का लाइट पिंक, ये फेरस है। ओके, ये फेरस है। और ये पर्पल वाला सब मैग्नीज है। और ये ब्लू वाला कॉपर है। ओके सर। ब्लू इज कॉपर। और ये जो ग्रीन है दैट इज जिंक। ओके ओके, तो हाँ यहाँ ठीक। कलर भी है ना। तो एक मिनट इसको नीचे करता है थोड़ा सा, इधर देखो। हाँ कलर भी देखो, यहाँ लिखा हुआ है। सारा कलर दिया हुआ है। तो कलर तो तुम मैप तो तुम लोग ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है, देख लेना एक बार। मैं ऐसे ही तुमको बता देता हूँ। ठीक है। देखो, तो ये देखो मैग्नीशियम का था ना अभी। इसमें देखो कलर भी तो बहुत सारा थोड़ा। ये मैंगनीज हम लोग कर रहे हैं, मैंगनीज पर्पल है, मैग्नीशियम थोड़ा ब्लूइश है। ठीक है, अभी हम लोग मैंगनीज कर रहे हैं जो पर्पल है, बताया था अभी। आयरन और ये है थोड़ा हल्का पिंक है। आयरन और। तो ये तुम लोग देख लेना, वैसे मैं अपने हिसाब से भी बता दे रहा हूँ इसमें। और एक मैप था ना अभी। हाँ ये भी अच्छा मैप है। नहीं भी दिख रहा है। तो ये देखो, हाँ इसमें मेजर है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, में नॉन फेरस है। वही पहला वाला मैप अच्छा है हम लोग का। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा मैप है। कोई देखो, यू कैन सी, देखो यहाँ पे आयरन मैग्नीज प्लस वाला है। ठीक है। ये प्लस का मार्क मैग्नीज है, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। देखो प्लस किधर है, इधर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के, राजस्थान, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, आंध्रा। इसको ऐसे याद रखना। आयरन ओर वाला जो एरिया है उसमें मैग्नीज भी है। ठीक है। आयरन ओर वाला एरिया में मैग्नीज भी है। गोल गोल आयरन ओर वाला था ना, उसमें मैग्नीज भी है। और मैग्नीज के साथ साथ मैग्नीज में कुछ एरिया एक्सटेंड हो गया है, बस ये देख लो। कुछ एरिया एक्सटेंड कैसे हो गया? जैसे गुजरात में आ गया आयरन और, गुजरात में नहीं था लेकिन गुजरात में यहाँ मैग्नीज भी है। महाराष्ट्र आयरन और में नहीं था लेकिन महाराष्ट्र में मैग्नीज है। ठीक है। उसके बाद इधर आंध्र प्रदेश में तो भी था। कर्नाटक गोवा में भी था आयरन और। तो ऑलमोस्ट वही रीजन है। दो रीजन ऐड कर दो, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। गेटिंग अ पॉइंट? इसमें आ गया मैग्नीज। तो मैग्नीज इसमें क्लियर कट तुम्हें दिख भी रहा है। अब देखो मैग्नीज किस रॉक में मिलता है, मैंने बताया था तुम्हें, धारवाड़ रॉक्स में। धारवाड़ रॉक्स में वो क्या है? सबसे पुराना रॉक्स कौन सा होता है? आर्कियन। आर्कियन सबसे पुराना रॉक होता है। और आर्कियन के बाद धारवाड़ आया। उसी में जो इरोजन हुआ ना आर्कियन में, आर्कियन तो एकदम सॉलिड इग्नियस था, उसमें इरोजन हुआ। तो इरोजन के बाद धारवाड़ आया, धारवाड़ में मैग्नीज मिलता है। तो आर्कियन का ही इरोजन होके जो सेडिमेंट्स था वही धारवाड़ में कन्वर्ट हो गया। कोई भी सेडिमेंट बहुत साल हो जाने के बाद, बहुत टाइम हो जाने के बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है।
और उन्हीं रॉक से हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को माइन करके निकालते हैं। हमारे कंट्री में मिनरल्स बहुत है, मैग्नीज का भी, तभी आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी वर्ल्ड में हमारा टॉप रैंक पर है। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम का कुछ और याद रखना है तुमको, जैसे फॉर एग्जांपल पायरोलुसाइट, दीज आर द ओर्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नेटाइट, ओके, के बाद और ऐसे ही है, एक दो है, रोडोक्रोसाइट भी देख सकते हो चाहे तो, रोडोक्रोसाइट। दीज आर द मेजर व्हाट आयरन ओर्स, दीज आर द सॉरी मेजर मैंगनीज ओर्स, मैंगनीज का ओर है। और कहाँ कहाँ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे, इसका रीजन तो अभी हमने बताया, बात किया ना, किधर है, वही सब स्टेट है, स्टेट वही है, लेकिन थोड़ा क्या हो गया है और एक्सटेंड हम लोगों ने कर दिया है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाइज नंबर वन स्टेट कौन सा है, प्रोडक्शन वाइज नंबर वन स्टेट इज मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मतलब यहाँ पे 27% प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया का। देन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 25% के अराउंड प्रोडक्शन होता है। देन इट इज उड़ीसा, इसमें भी मुझे कितना याद आ रहा है, 24 या ऐसे ही हो। तो उसके बाद एपी, गुजरात, ठीक है, ये सब आ जाएगा, इसका रैंकिंग नीचे है सबका, झारखंड है ना, कर्नाटका, और कौन कौन सा स्टेट था, राजस्थान एंड तेलंगाना। ओके, यही था ना। आयरन ओर वाला स्टेट है, इसमें दो ऐड हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात, बाकी सब आयरन ओर वाला स्टेट है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये सब मेटेलिक किए, मेटेलिक मेजर मेटेलिक में ही दोनों आएगा। ठीक है। और फिर तुमको क्या याद रखना है, एक बात और याद रखना है, इनका माइंस बताया था ना, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट नहीं, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट। स्टेट तो हम देख ही रहे हैं अभी। तो ये माइनिंग में फॉर एग्जांपल उड़ीसा में क्योंझर, मयूरभंज, ये सब, क्योंझर, मयूरभंज, है ना, तो ये सब माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। ठीक है। और एमपी में भी है, जैसे कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में वो आ जाएगा तुम्हारा रत्नागिरी, है ना, रत्नागिरी एक जगह है, वहाँ भी बहुत माइनिंग होता है महाराष्ट्र में। रत्नागिरी, एक और क्या नाम बोलते हैं उसको, भंडारा, हाँ, रत्नागिरी, भंडारा, ये सब एमपी का है। ठीक है। के बाद फिर देखा जाए तो फिर ऐसे ही माइनिंग एरिया तुमको दो तीन मेजर का याद कर लेना, ज्यादा जरूरी नहीं, एमपी का हो गया, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का तुमको बता ही दिया, उड़ीसा का क्योंझर, मयूरभंज, है ना। और उड़ीसा में और लिखना है तो और भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बालाघाट, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ओके, सब है। तो एक मिनट रुक जाओ, क्योंझर, मयूर, बालाघाट, छिंदवाड़ा तो इसमें आ जाएगा, एमपी में आ जाएगा, सॉरी, ये दोनों को एमपी में लिखो, दोनों एमपी का है, और उड़ीसा का ये है। ठीक है। और महाराष्ट्र का ये है, इतना बहुत है तुम्हारा मैग्नीज के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। एवरीबडी, एवरीबडी से यस। यस, देन आई विल प्रोसीड। बोलो, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं, देखो, नेक्स्ट इज मैग्नीज के बाद दो हो गया हम लोग का। ये तो जितना याद आ रहा है, मैं एक बार सोचा था आज वो पॉपुलेशन, लेकिन चलो तुम लोग मिनरल्स बोल रहे हैं तो मिनरल्स ही करा देते हैं। वेल, अब आते हैं नॉन फेरस में, फेरस का हो गया थोड़ा, नॉन फेरस देख लेते हैं। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं है, तो क्या बताया था मैंने, उसका मेजर कौन सा है, सपोज कॉपर। कॉपर किधर मिलता है तुमको, कॉपर कुछ स्टेट में मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का तुमको मिलेगा इधर पूरा एरिया में रहेगा, थोड़ा सा राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में भी थोड़ा है कॉपर, अरावली, खेतड़ी माइंस। फिर इधर सिंहभूम और झारखंड रीजन में भी मिलेगा तुमको थोड़ा सा, हजारीबाग, सिंहभूम में सब टाटा कंपनी है ना, वो सबको बहुत सप्लाई होता है। फिर इधर अमरकंटक, बालाघाट वगैरह में भी, उड़ीसा में भी, है ना, कोरापुट, मैकाल रेंज, ये सब रीजन कॉपर का है, मतलब मेनली तुम्हारा कॉपर यहाँ, और थोड़ा सा खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, राजस्थान, ये सब यहाँ पर, तो दो रीजन मेजर है कॉपर का। ठीक है।
तो मैप में भी देख लो और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, कॉपर का कलर है स्क्वायर, स्क्वायर शेप में है। ये देखो, कॉपर इज इन बिहार, झारखंड, झारखंड में बेसिकली साउथ बिहार है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एमपी, गुजरात। राजस्थान में क्यों नहीं दिखा है कॉपर? हमें दिखाना चाहिए कॉपर, तो ये है ना स्क्वायर, राजस्थान में दिखाना चाहिए, राजस्थान में दिखाया नहीं कॉपर, छोड़ दिया है। मैप बनाने वाला भी पूरा मेहनत नहीं करता, नहीं। मैप वाला सब जो होता है ना, कार्टोग्राफर होते हैं लोग, एटलस बनाता है वो लोग, इधर उधर से कॉपी करके। देखो, मेजर रीजन में लिखा ही नहीं, कॉपर ही नहीं डाला इसमें। तो इसको तुम डाल लो मेरी तरफ से, ठीक है। दैट इज, इस तरफ जाओगे थोड़ा नॉर्थ में तो खेतड़ी मिलेगा, इधर खेतड़ी। फिर अलवर, इधर थोड़ा सा और जाओगे तो अलवर, है ना। और नीचे जाओगे तो उदयपुर और भीलवाड़ा इधर है, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये सब रीजन कॉपर का है, ठीक है, राजस्थान में। मार्क कर लेना, मेजर एरियाज यही है। अब इसको देखो तो मेजर रीजन्स कॉपर का यही सब है। और इसमें हम लोग आगे चलते हैं अभी। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन आ गया हूँ ना, तो पूजा था ना मकर संक्रांति, इसलिए ऑफिस में हूँ नहीं, तो बोर्ड है नहीं वहाँ पे ना अभी। लेकिन करेंगे, फिर मैं लौट के जाऊंगा ना यहाँ से, 3 4 दिन में जाऊंगा, फिर बोर्ड पे कर लेंगे। नॉन फेरस कॉपर, अब देखो, अब, हाँ, नॉन फेरस कॉपर कर रहे थे, तो कॉपर में क्या है, देखो कॉपर क्या है वो, कहाँ मिलता है, तो तुम बोलोगे ना ये वेन्स में मिलता है, रॉक्स का वेन्स होता है, मालूम है। रॉक्स ऐसे, रॉक्स में मिनरल्स का इस तरह से कुछ पतला पतला लाइन होता है ऐसा, जहाँ पे रॉक्स के अंदर ऐसे ऐसे लाइंस होगा, जिनको वेन्स ऑफ रॉक्स बोलते हैं। तो वेन्स ऑफ रॉक्स में क्या मिलता है, कॉपर, ध्यान रखना, ठीक है। और वो तीनों तरह का रॉक में मिलता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ठीक है। तो तीनों तरह का रॉक में ऐसा मिलेगा, तो इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, तीनों में कॉपर मिलता है। और इसका मेजर ओर है, फॉर एग्जाम्पल इसको मेजर ओर में लिख लो, मेजर ओर्स ऑफ कॉपर, दैट इज कैल्कोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट है, बोमाइट एक है, और एक कौन सा था, याद नहीं आ रहा मेरे को, छोड़ो इसका। ऑक्साइड्स में देखोगे तो क्यूपराइट भी है इसका, और क्यूपराइट के बाद एडुराइट भी एक है, बट ये कार्बोनेट वाला में आ जाएगा। और भी बहुत तरह का होता है ना, ऑक्साइड और है, मान लो कार्बोनेट और है, अलग अलग टाइप का और होता है, ठीक है। तो और ऑलमोस्ट इसका रेड और ब्राउनिश कलर होता है कॉपर का, ठीक है, रेड और ब्राउनिश कलर होगा। और ये कॉपर ज्यादातर कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में यूज होता है, पता ही है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, थोड़ा सा ये भी देखना होता है कहाँ पर यूज होता है, किस किस एरिया में इसका यूज है ना। क्योंकि कॉपर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है, मतलब गुड कंडक्टर है, सीधा बात है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। वायर वगैरह, ट्रांसफर जनरेटर से सब बनता है, ट्रांसफॉर्मर्स में वायर वगैरह, जनरेटर, सब कॉपर का ही बनता है, देखा ही होगा सब लोग इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज लिख लो सीधा, में कॉपर का यूज होता है। अच्छा, ये एलो ये अलॉयबल है, अलॉयबल मतलब इसमें हम लोग मिक्स कर सकते हैं, और भी कुछ मिनरल्स मिक्स कर सकते हैं, तो अलॉयबल भी है, डक्टाइल भी है, और मेलिएबल भी है ना। इसको माउल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा मेल्ट कर सकते हैं। और कॉपर में थोड़ा सा गोल्ड डाल दोगे तो ज्वेलरी का क्या होता है, स्ट्रांग हो जाएगा ज्वेलरी, है ना। और जब कॉपर प्लस जिंक का अलॉय डालोगे ना, जिंक, तो इसका बनाता है, ब्रास बनाता है।
कॉपर को टिन के साथ मिक्स करोगे तो ब्रॉन्ज बनता है। ब्रॉन्ज और ब्रास का यूज होता है यूटेंसिल्स में, है ना। वेल, नाउ सी, ये सब तो कॉपर के बारे में। कॉपर में क्या है, कॉपर का प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लेते हैं फटाफट। कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखो कौन कौन सा है। कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है एमपी में, ठीक है। अब सबका वो लिखना नहीं, सीधा लिख लो एमपी, राजस्थान, देन थर्ड में झारखंड, ठीक है, मेजर। और रिजर्व के मामले में कौन सा स्टेट है टॉप? रिजर्व के मामले में राजस्थान, देन झारखंड, और थर्ड एमपी, ठीक है। एक प्रोडक्शन के मामले में ये रैंकिंग हो गया, और ये रिजर्व के मामले में इतना याद रखना है। तो बेसिकली अगर माइनिंग एरिया देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा राजस्थान में? झारखंड की बात करें, राजस्थान में बात करें तो ये अलवर, उदयपुर भी बताया था, भीलवाड़ा, और खेतरी माइंस, आर द माइंस ऑफ राजस्थान। ओके, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा एंड खेतरी, अभी दिखाया था ना मैप में। के बाद इसमें झारखंड में सिंहभूम लिख लो, सिंहभूम। ये टाटा वाला एरिया है, जमशेदपुर वाला। सिंहभूम में तभी तो वहां से टाटा आयरन स्टील को सप्लाई किया जाता है, यहाँ से सिंहभूम मैग्नीज को, है ना। सिंहभूम इन झारखंड। और कौन सा, एमपी का भी लिख लो, जब टॉप में ये भी एमपी, तो एमपी में क्या क्या है? अ, बालाघाट, ठीक है। बालाघाट मैग्नीज के मामले में भी था और कॉपर के मामले में भी। बालाघाट। आंध्र प्रदेश में गुंटूर एंड नेल्लोर। गुंटूर रेड चिली के लिए भी बहुत फेमस है, लाल मिर्च होता है ना। गुंटूर और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन एमपी, सॉरी एपी, आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये सब रीजन है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तुम्हें पता ही है। फिर राजस्थान है, फिर झारखंड, और रिजर्व के मामले में ये स्टेट्स। और ये सब कॉपर का हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, कॉपर का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो हमारी कंट्री में थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉपर का नीड ज्यादा है, नीड ज्यादा है, प्रोडक्शन हमारा कंट्री में कम है। तो नीड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कौन सा कंट्री से हम लोग करते हैं? मेनली ध्यान रखना, यूएस से एंड कनाडा, ठीक है। इनसे प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट। कॉपर का समझ गए, अभी आते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट इज मेनली फाउंड इन टर्शरी डेपोजिट्स, ठीक है, ध्यान रखना। टर्शरी डेपोजिट ऑफ रॉक्स जो है, और कहते हैं ना कि लेटेराइट रॉक्स। बॉक्साइट किसका हो रहा है? एल्यूमिनियम का है, पता है ना। मेनली बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। छोटा नागपुर बेल्ट में एक सॉइल मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है वहाँ का, लेटेराइट, ठीक है। तो लेटेराइट सॉइल, बॉक्साइट का मात्रा बहुत मिलेगा। ओके, तो लेटेराइट क्या है? बेसिकली टर्शरी डेपोजिट है। टर्शरी डेपोजिट्स का मतलब होता है, ये हिमालय जब बन रहा था, है ना, टर्शरी एज में, तभी इस तरह का डेपोजिट हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है। ओके, ये पूरा प्लेटूज और हिल में ही मिलता है। बॉक्साइट का खास बात है कि बॉक्साइट is an ore which is found in laterite rocks, and laterite rocks are found in plateaus and hills। वेस्टर्न घाट है, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब में मिलता है। वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह, तो ये एक्सटेंसिवली मिलता है। जहां पर भी आयरन होता है ना, वो भी लैटराइट में ही मिलता है लगभग। लैटराइट में भी मिलता है आयरन, और भी जगह मिलता है, और आयरन लैटराइट में मिलता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है, वो फेरस और एल्यूमिनियम अगर कहीं एक साथ मिलेगा
तो वो होता है लैटेराइट। एक साथ मिलता है तो लैटेराइट में ही मिलेगा। आयरन तो और भी जगह में मिल जाएगा, लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम एक साथ लैटेराइट सॉइल में ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो लैटेराइट सॉइल देखो, मैप में मेजर रीजन्स कौन कौन सा है, मतलब बॉक्साइट के लिए। वो बॉक्साइट का ये पर्पल ट्रायंगल है, दिख रहा है। और यहाँ देखो बॉक्साइट का कौन कौन सा एरिया है। झारखंड, थोड़ा साउथ बिहार, है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, राजस्थान नहीं, ये नहीं है, ये है क्या ना, ये नहीं है, ये है राजस्थान, इधर है। ओके। और ये गुजरात, फिर महाराष्ट्र, और इधर कर्नाटका, फिर केरला भी, तमिलनाडु भी, ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में भी है। ठीक है, और पेनिनसुला के ऑलमोस्ट स्टेट्स में है, देख रहे हो। इनफैक्ट यूपी में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है। बंगाल छोड़ देना, उड़ीसा, ठीक है, एमपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और ऊपर देखो जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, अब तो डिवाइड हो गया, तो लद्दाख में बॉक्साइट का ये सब रीजन है मेनली। तो मतलब फैला हुआ है, ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइड स्प्रेड है, अगर हम कंपेयर करते हैं आयरन और मैग्नीज को तो। ओके, तो टॉप फोर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का नाम याद रखो बस। टॉप फोर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है? लाइक उड़ीसा, ओके, देन गुजरात, देन झारखंड, देन छत्तीसगढ़। ये टॉप फोर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, प्रोड्यूसर। के बाद रिजर्व किसके पास सबसे ज्यादा है? फिर उड़ीसा। तुम देख रहे हो उड़ीसा एक मेजर सेंटर है, और इसी बात से मालूम होना चाहिए कि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, देन गुजरात, है ना, फिर आएगा नंबर झारखंड का। झारखंड उड़ीसा मैक्सिमम होता है मिनरल्स में। मान लो उड़ीसा फर्स्ट है तो झारखंड सेकंड है मिनरल्स के मामले में। ये हो गया पूरा ओवरऑल मिनरल्स के मामले में, लेकिन ये तो अभी तो हम लोग किसका कर रहे हैं, बॉक्साइट का ना। ये प्रोड्यूसर, और ये क्या हो गया, रिजर्व। अच्छा, बॉक्साइट का प्रोडक्शन इंडिया में अगर देखा जाए, पहले तो देखो कौन कौन सा रीजन है झारखंड में। बॉक्साइट अगर देखा जाता है तो पलामू, पलामू में मिलेगा, मतलब वो माइनिंग होगा, पलामू और रांची। रांची तो कैपिटल है, हाँ, लैटराइट सॉइल। अब तुम इससे ये भी मालूम चल जाएगा यहाँ लैटराइट सॉइल मिलता है। ठीक है, झारखंड में। और फिर गुजरात में एक प्लेस है खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह सुना होगा ना, गांधी जी का, खेड़ा। देन शहडोल एंड बालाघाट। शहडोल एंड बालाघाट, ये कहाँ पे होगा? एमपी में। शहडोल एंड बालाघाट इन एमपी। ठीक है, दुर्ग, दुर्ग एंड सरगुजा। अच्छा, तुम ये सुनते हो ना, नालको, बालको, हिंडालको, मालको, सुना है ना ये सब? सब इंडस्ट्रीज हैं, तो वो इंडस्ट्रीज में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आयरन, सॉरी, एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। नालको, बालको, मालको, हिंडालको, जहां जहां ये रीजन है यहीं पे इंडस्ट्री भी लगेगा। तो इंडस्ट्री वाला में देखेंगे, क्योंकि मिनरल्स मालूम चल जाएगा तो तुमको मालूम चलेगा यहाँ कौन कौन सा इंडस्ट्री हो सकता है। दुर्ग, सरगुजा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद कोल्हापुर, ठाणे, रत्नागिरी, ये सब कौन सा रीजन है? दैट इज इन महाराष्ट्र। ऐसा कुछ माइनिंग रीजन भी याद रखना चाहिए। बाबा बुदान हिल्स एक इम्पॉर्टेंट हिल है कर्नाटका में।
बाबा बुदान हिल्स। ठीक है, कर्नाटका में। ओके, अब देखो, पूरे वर्ल्ड में इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तब बॉक्साइट हमारे पास बहुत है। हम लोग को बॉक्साइट इंपोर्ट नहीं करना है कहीं से। कॉपर तो करना था, लेकिन बॉक्साइट इंपोर्ट नहीं करना है। ओके, तो लीडिंग प्रोड्यूसर बता ही दिया, गुजरात, सॉरी, कहाँ गया, यही है ना लीडिंग प्रोड्यूसर, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। उड़ीसा में सबसे ज्यादा, फिर फॉलोड बाई गुजरात, फिर झारखंड और छत्तीसगढ़। उसके बाद एक और लिखना चाहते हो तो महाराष्ट्र भी लिख सकते हो, उसके नीचे आता है। इस तरह से दो तीन बहुत है, दो तीन टॉप लेवल का नाम याद रखोगे बहुत है, ज्यादा नहीं याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट कॉपर। इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना सबको? से यस। यस सर। एक ही का आवाज है। यस सर। गुड, दो ही आया। तीन, तीन चार कहाँ गया? आवाज करो, बोलो यस, अभी तो आगे चलेंगे। दो लोग सोया है क्या? ठीक है, इधर देखो, आयरन ओर। नेक्स्ट वन इज सिल्वर, टीन, गोल्ड, ये सब भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा है, देख लो सिल्वर का। तो नॉन फेरस में सिल्वर भी आता है। अब सिल्वर का हम सिर्फ तुमको स्टेट और रिजर्व बता दे रहे, क्योंकि इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सिल्वर किसके साथ मिलता है, ये ध्यान रखना, लेड प्लस जिंक के साथ मिलता है। ये छोटे छोटे मिनरल्स है ना। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर है कोई सिल्वर का तो जावर, जावर माइंस। इधर है राजस्थान का, यहाँ बहुत चांदी मिलता है, सिल्वर। और उसको तुमको पता है ना, करेंसी में हम लोग सिल्वर स्ट्रिप डालते हैं, करेंसी मेटल भी कहते हैं। और कोलार माइंस है, कोलार गोल्ड माइंस भी है, और हट्टी गोल्ड माइंस भी, और सिल्वर माइंस भी, ध्यान रखना है, बहुत फेमस है कर्नाटका का, कोलार एंड हट्टी। और स्कैम हुआ था यहाँ गोल्ड का। ठीक है, तो और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर होता है कहीं पे सिल्वर का तो होता है चित्तौड़गढ़, और मेजर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ इधर है, राजस्थान, मेजर प्रोड्यूसर। ओके, तो फर्स्ट मेजर प्रोड्यूसर राजस्थान, दूसरा मेजर प्रोड्यूसर है कर्नाटका। कर्नाटका इज सेकंड मेजर प्रोड्यूसर। कर्नाटका में क्या है, भरूच रीजन फेमस है इसके लिए, भरूच। इसमें ज्यादा रीजन नहीं है, क्योंकि सिल्वर इतना ज्यादा नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कम जगह पर है, भरूच रीजन। ठीक है, तो राजस्थान और कर्नाटका ही लिखना, फर्स्ट और सेकंड टॉपर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। और रिजर्व के मामले में सबसे आगे फिर राजस्थान ही है टर्म्स ऑफ रिजर्व। देन झारखंड है दूसरे मामले में। तो झारखंड में सिल्वर तो है, लेकिन वहां से निकाला नहीं जा रहा है इतना लार्ज, सिर्फ 5% रिजर्व है झारखंड में। मैक्सिमम तुम देखो तो इसी में है, राजस्थान में ही है, मेजर कॉन्सेंट्रेशन राजस्थान में है। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा झारखंड में है, थोड़ा सा एपी में है, और उसके बाद सबसे कम कर्नाटका में। कर्नाटका में 2% रिजर्व है, बट सेकंड मेजर प्रोड्यूसर में आता है, माइंड इट। कर्नाटका में रिजर्व कितना है, 2%, बट ये किस में आता है, मेजर, सेकंड मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन। राजस्थान, ये सीक्वेंस है, राजस्थान, झारखंड, एपी, कर्नाटका। मैक्सिमम राजस्थान में मोर देन 85% है। उसके बाद इनका 5%, 4%, 3%, ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान लीडर है सिल्वर के मामले में, हर कुछ में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। मैप में देख लो इसको। गोल्ड तो दिया है, इस मैप में सिल्वर नहीं है। दूसरा मैप देखते हैं। ठीक है, तुमको मालूम चल गया राजस्थान में ही है इस मैप में तो, यानी दूसरा किसी मैप में देखते हैं। तो ठीक है, समझ गया ना, मेजर तो राजस्थान में, मैप है ना यहाँ पे, देखो तो एक बार देखते हैं इसमें मिलेगा तो। अभी कौन सा चल रही है?
वे सिल्वर को नहीं दिया है इसने। ठीक है, वो तो एरिया पता ही चल गया, इस मैप में भी नहीं है, में होना चाहिए। तो पहले वाला ही है। हाँ, ये पहले वाला था, सिल्वर नहीं है। ठीक है, सिल्वर समझ गए, इसमें नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं तुमको अपना मैप में बना के दिखाता हूँ। फाइनली तो हम लोग का वही होता है ना अपना मैप जिंदाबाद है ना। मतलब ये देखो, तो सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन तुम राजस्थान में बनाओगे इधर। ठीक है, राजस्थान का बता ही दिया कौन कौन से एरिया है। के बाद दूसरा, झारखंड। सिल्वर का ऐसे ट्रायंगल बना दे रहा हूँ मैं, झारखंड, राजस्थान, देन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। चार ही रीजन है, कोई बात नहीं, ठीक है। गोल्ड देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं, फिर मिनरल्स हो गया हम लोग का, फिर हो जाएगा। फ्यूल वाला एनर्जी सेक्टर में कर लेंगे, जो कोल पेट्रोलियम है ना, तो वो एनर्जी सेक्टर में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड बहुत प्रीसियस मेटल है ना। और ये भी वेन्स में मिलता है, जैसे कॉपर था ना, वैसे गोल्ड भी वेन्स में मिलता है, वेन्स ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस। बताया था ये तुम्हें, क्या होता है मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस, है ना। इग्नियस में बहुत साल के बाद बहुत हैवी प्रेशर और हीट से क्या होता है, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? इग्नियस, है ना। तो गोल्ड का भी कॉन्सेंट्रेशन पूरे इंडिया में मैक्सिमम कर्नाटका में, और पता है कितना है? 99%। तो लगभग सारा तो वहीं चला गया, पूरा गोल्ड किधर चला गया? कर्नाटका में। 99% गोल्ड इज फाउंड इन कर्नाटका। ओके। कर्नाटका में अभी बताया था ना, वही माइंस हट्टी और कोलार, याद रखना, गोल्ड के लिए भी सिल्वर के लिए भी। कौन कौन सा? हट्टी माइंस एंड कोलार माइंस, कर्नाटका। ये पूरा, ये दोनों माइंस अकेले कितना प्रोड्यूस करता है? 99%। ठीक है, गोल्ड पूरा कंट्री में। थोड़ा थोड़ा है रामगिरी गोल्ड आंध्र प्रदेश में, रामगिरी गोल्ड कहते हैं, एपी में, रामगिरी। के बाद यही सब है, और तो ज्यादा नहीं। फिर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि उधर भी मिलता है, क्या नाम है, झारखंड एरिया में। झारखंड में यूरेनियम है, गोल्ड नहीं। और अगर देखो, पहला हो गया कर्नाटका, थोड़ा हो गया आंध्र प्रदेश में भी लिख सकते हो, और उसके बाद महाराष्ट्र में भी है थोड़ा बहुत, ना। और महाराष्ट्र में एशिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी है, माइंड इट, एशियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी इन महाराष्ट्र, है ना। में और थोड़ा सा मैंने बोला भी था झारखंड में, तो झारखंड में एक नदी है, उसका नाम है सुबर्ण रेखा, जो जमशेदपुर में है। सुबर्ण रेखा का पानी में, नदी जो है ना, नदी के अंदर जो सैंड होता है, सैंड के साथ गोल्ड मिक्स है। ध्यान रखना, सैंड के साथ गोल्ड मिक्स है। और इस तरह से अगर गोल्ड मिलता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, दैट इज प्लेसर डिपॉजिट। तो प्लेसर डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया? जो गोल्ड सैंड के साथ मिलता है उसको हम लोग प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, है ना। सिंहभूम, याद रखना, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, वही सुबर्ण रेखा जो नदी है झारखंड में, बेसिकली कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? सिंहभूम में, जहाँ पर जमशेदपुर टाटा है इंडस्ट्री, वहां पर गोल्ड मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से गोल्ड का अगर तुम मैप देखोगे, तो मैप में तो होना चाहिए गोल्ड। देखो, गोल्ड का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो आयरन का देखो, सर्कल बड़ा है, गोल्ड का सर्कल थोड़ा छोटा और ब्लूइश कलर का है, थोड़ा सा मतलब स्काई ब्लू कलर का गोल्ड का सर्कल है, आयरन का वाइट है। ये डिफरेंस तुम देख लिया। अब देखो गोल्ड किधर है, कर्नाटका में तो है ही, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में भी बताया था मैंने, और इधर थोड़ा सा केरला साइड में भी है,
मैक्सिमम तो कर्नाटका में, और यहाँ देखो सिंहभूम जो है ना, झारखंड का अभी जो बताया, यहाँ पर है। ये थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है छत्तीसगढ़ रीजन, नहीं एमपी रीजन में, एमपी रीजन में भी थोड़ा गोल्ड दिख रहा है। ठीक, ये सब गोल्ड के बारे में था। फिर चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ऑलमोस्ट हम लोग का हो गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं, और भी कुछ मिनरल्स हैं छोटा मोटा, जल्दी जल्दी उसको कवर कर ले रहे हैं। 1 घंटा क्लास तुम लोग ऑनलाइन में बहुत हो जाता है ना, है? ऐसा है ना क्या? 1 घंटा में पूरा गोल्ड हो गया। देखो टीन, क्रोमाइट का लिख लो थोड़ा सा, क्रोमाइट। इसको फटाफट लिख लो, मैप में देख लेना बाद में, मैप तो मिल ही गया। तो क्रोमाइट का 95% उड़ीसा है, ठीक है। तब पूरा वाइड स्प्रेड नहीं है, 95%। और क्रोमाइट लिख लो, क्रोमाइट। ठीक, तो ये मेटल है क्रोमाइट, और ऑक्साइड है आयरन और क्रोमियम का। तो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री क्रोमाइट को। ठीक, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? यही उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? क्योंझर, क्योंझर, कटक। ठीक, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रोमाइट का। के बाद कुछ है तुमको मिलेगा कर्नाटका में। कर्नाटका में चित्रदुर्ग और हसन, चित्रदुर्ग एंड हसन। ठीक है, ये हो जाएगा। और रत्नागिरी, कुछ मिनरल साइट्स तो बहुत चीज निकाल रहा है। देखो रत्नागिरी पहले भी फेमस था, और भंडारा, है ना, रत्नागिरी एंड भंडारा इन महाराष्ट्र। ठीक, फिर देखो सिंहभूम आ गया, सिंहभूम इधर है झारखंड। ठीक, कोंडापल्ली एपी। और ये सब जो मिनरल्स है ना, इंडिया के पास सफिशिएंट है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। माइंड इट, जिसमें इंपोर्ट करने की जरूरत है मैं बता दिया, सब सफिशिएंट है, बहुत काम हो जाता है हम लोग का। ठीक, ये क्या है? कोंडापल्ली, कोंडापल्ली इन एपी, आंध्र प्रदेश। मैक्सिमम किसमें? उड़ीसा। 95% यहाँ पर है, तो बाकी में क्या होगा? 1-2% होगा बस, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। मेजर तो 95% उड़ीसा में ही है ना? अब मैप में देख लो क्रोमाइट, में भी क्रोमाइट नहीं दिया है, क्योंकि क्यों नहीं दिया मालूम? क्योंकि वहां पर तो कंसंट्रेशन पूरा वाइड स्प्रेड है नहीं। इसमें देखते हैं, डोलोमाइट है, माइका लाइमस्टोन है, इसमें भी नहीं है। कॉपर, क्रोमियम, हाँ क्रोमियम मान लो ये, क्रोमियम कोई, ये देखो सीआर लिखा है ना, सीआर किधर किधर है देखो, इधर है कर्नाटका में। इधर सीआर है, ये देखो, उड़ीसा, थोड़ा झारखंड में। ठीक है, और ये सब सीआर नहीं है, लग रहा है कैल्शियम है, कैल्शियम जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ और है ये, कैल्शियम तो नहीं होगा। लेकिन और सीआर ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज टीन। टीन एक ही जगह मिलता है, ऑलमोस्ट ऑल द टीन इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है,
ऑलमोस्ट ऑल द टिन्स आर फाउंड इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ओनली टिन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया, माइंड इट, ओनली टिन प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। ठीक है। इसके ओर को क्या बोलते हैं, जो निकाला जाता है, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। ठीक है। यूज कहाँ करते हैं टीन को, मेकिंग शीट्स एंड सोल्डरिंग होता है ना, सोल्डरिंग जानते हो ना, जो इलेक्ट्रिक वाला सामान होता है उसमें का जो प्लेट प्लेट बनता है उसमें सोल्डरिंग किया जाता है, तो उसमें टीन का ही यूज करते हैं। ठीक है। देन कम टू लेड, लेड और जिंक करके बंद कर देते हैं, फिर नॉन मेटालिक कल कर लेंगे। ठीक है। लेड को देखो, लेड एक ओर होता है, उसका नाम है गैलेना, माइंड इट, गैलेना इज एन ओर ऑफ लीड, यहां से निकालते हैं। और लीड कहाँ मिलता है, मेनली फाउंड विथ सिल्वर एंड जिंक। सिल्वर और जिंक के साथ में मिलेगा, जिस एरिया में सिल्वर है समझो वहां लीड भी मिलेगा। तो सिल्वर सबसे ज्यादा कहाँ था बताओ, राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व भी है किसका, लीड का भी। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ये नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो सोल्डरिंग वगैरह में यूज करते हैं, है ना। के बाद भी केबल कवर, ठीक है, ग्लास मेकिंग, पेंट वगैरह में इसका लेड का यूज ज्यादा होता है, पेंट, आर्म्स एम्युनिशन को पेंट करना, केबल को कवर करना लेड से, केबल कवर। और क्या क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन में भी यूज होता है, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है। प्रिंटिंग जितना इंडस्ट्री है ना, प्रिंटिंग वाला, जैसे टाइपिंग वगैरह, रबर इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, ये सब में इसका यूज होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होता है लेड का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, मैक्सिमम यूज आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है। तो लेकिन अब भी एक बात और बताऊं, ये भी एक ऐसा मिनरल है जो इंडिया में सफिशिएंट नहीं है और यूज ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट, तो भी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, बाहर का बहुत सारा कंट्री से करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें कहाँ बताया था, सिल्वर किधर है, वो उधर जावर में। तो इसका भी माइन उधर ही है, जावर में, राजस्थान में। एक ही माइन है लेड और सिल्वर का, ऐसा थोड़ा कनेक्ट कर लेना, लेड और सिल्वर का एक ही माइन है, दैट इज जावर, है ना। तो और इसका एक कंपनी है वहाँ पे, बहुत फेमस कंपनी है राजस्थान में, उसको कहते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कंपनी है। और के बाद मतलब सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है, प्रोडक्शन भी यही ज्यादा होता है लेड का। उसके बाद दूसरे नंबर पे बहुत कम, बहुत थोड़ा सा आंध्र प्रदेश एंड देन गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड देन आंध्र प्रदेश और गुजरात। क्लास से जाओ जाओ। मतलब आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है। Well, इसके बाद एक जिंक कर लो, फिर कल करते हैं जिंक, मान लो हो गया। तो जिंक क्या है, जिंक भी तुम सोचो उधर ही मिल रहा है, राजस्थान वाला एरिया में, तो जिंक का भी मेजर प्रोडक्शन राजस्थान में। तो लेड और क्या क्या हो गया, जिंक भी हो गया और सिल्वर भी हो गया, ये सब का मेजर प्रोड्यूसर राजस्थान है। कॉपर में भी ठीक ठाक है इसका प्रोडक्शन राजस्थान में। तो राजस्थान भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट हो गया ना, कुछ मामलों में, सब में नहीं, कुछ मामलों में, जैसे ये सब है। उसके बाद सेकंड मेजर प्रोड्यूसर है जिंक का महाराष्ट्र, एमपी, बस इतना ही याद रखना, ये सब ज्यादा उसका है नहीं कुछ। मेनली तो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब है, मैग्नीशियम। और इसका जो ओर है जिंक का, फॉर एग्जांपल कैलामाइन, जिंकाइट, मेडिसिन में ये सब जिंक बहुत यूज होता है, कोरोना टाइम में बहुत खाया भी होगा। लेकिन इसका मेनली यूज अलॉइंग में होता है, अलॉय,
अलॉइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। कलर पेंट, बैटरी वगैरह, कलर में भी, पेंट में भी जिंक का, बैटरी में भी। ठीक है। स्पेयर पार्ट्स वगैरह होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। और एक ही कमर्शियल माइन है जावर, फिर से इसका वही है, राजस्थान वाला जावर। तो याद हो गया होगा जावर, है ना। तो लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है? अगेन राजस्थान, महाराष्ट्र बहुत थोड़ा सा, और एमपी तो बहुत कम, बस बात ही खत्म है यहाँ। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटेलिक मिनरल्स। कुछ थोड़े बहुत और मिनरल्स हैं, उनको नेक्स्ट टाइम हम लोग देख लेंगे। ठीक है। इज इट ओके टिल नाउ? यस सर। ओके। ओके देन, चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर।